हाँ जी स्टूडेंट, चलिए पहुँचिए अपनी 7th इलस्ट्रेशन पर। वो कहता है मटेरियल एक्स इज सप्लाइड बाय स्मार्ट इनथ लिमिटेड टू रेगुलर बेसिस एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट। 40 रुपये पर के हिसाब से वो देता है, उसका प्राइस है 1 यूनिट का। एंड द एनुअल डिमांड ऑफ द फैक्ट्री इज 6400, पूरे साल में 6400 यूनिट उसको चाहिए हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इंटायर बिल्डिंग एंड इनवॉइस इंस्पेक्शंस कम आउट ऑफ 200 पर ऑर्डर। पर ऑर्डर पर जो कॉस्ट आती है, मीन जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपकी कितनी है, 200 रुपया। उसके बाद वाइल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टॉक इज 4 पर ईयर। वो कहते हैं 4 रुपया पर ईयर है आपकी क्या होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। एंड द फैक्ट्री इज प्रेजेंटली फॉलो द फॉलोइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाइंग स्मार्ट इनथ लिमिटेड 1% डिस्काउंट इन केस इन द फैक्ट्री परचेज द इंटायर एनुअल। सेम ऊपर वाले की तरह है कि अगर वो सारा का सारा माल इकट्ठा खरीदती है तो 1% का उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ वो बोल रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसको 2000 का डिस्काउंट है, यहाँ पर उसको सिर्फ 1000 का डिस्काउंट है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कर सकते हो। आपको 6400 यूनिट दे रखे हैं, आपको प्राइस दे रखा है, ऑर्डर कॉस्ट है, आपके पास होल्डिंग कॉस्ट है। इसके बेसिस पे 800 यूनिट निकालिए, इसके बेसिस पर आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। 6400 यूनिट 40 के हिसाब से आए 2,56,000 के। 6400 को अगर आप किससे कर देते हैं, 800 पर ऑर्डर आता है ना साइज़ 800 यूनिट, तो कहते हैं 800 यूनिट गुना कितनी है कैरिंग कॉस्ट 200 के हिसाब से, तो ये आपकी 1600 आ गई। इसी तरीके से देखो यहाँ 1600 से तो 200 हो गया, लेकिन आपका इस 1600 से 12,800 हो गया अगर आप सिंगल ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा चेंज आपने देखना है इसके अंदर, और फिर आपने ये देखना है कि ये इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब आप सिंगल ऑर्डर नहीं देंगे। नीचे देखो डिसीजन में कंक्लूजन में लिखा भी हुआ है कि टोटल जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है या इन्वेंट्री कॉस्ट है इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 2,59,200 वेयर इट्स कमिंग 2,66,000 ऑफर 1% डिस्काउंट इज अवेलेबल। देर इज फैक्ट्री शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर डिस्काउंट। वो मतलब नहीं करेगी, नहीं डिस्काउंट ऑर्डर तब देगा ना वो जब एक ऑर्डर देता है, तो इसका मतलब वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 7th इलस्ट्रेशन और 6th इलस्ट्रेशन आपकी दोनों बिल्कुल सेम थी, कोई ज़्यादा नहीं था। उसमें 2% का डिस्काउंट था, इसमें आपका सिंगल 1% का डिस्काउंट है। देखिए अगली इलस्ट्रेशन, ए कंपनी बाय 8000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, ईच यूनिट कॉस्ट इज 10 एंड द ऑर्डर कॉस्ट per order is 30 and the carrying cost is 7.5 of the average inventory per year. Determine the economic order quantity of total inventory and should the company accept the offer of 2%। बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग इजीली कर लोगे। मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपके यूनिट हैं 800 यूनिट है बेटा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपया है, जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 75% ऑफ द प्राइस है। अब प्राइस कितना है, 10 है। जब ऑर्डर साइज़ आपका लेस देन 2000 है, अगर आपका ऑर्डर साइज़ 2000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको इस पर 2% का डिस्काउंट मिलता है, तो आपका प्राइस कितना हो जाता है, 9 रुपया 80 पैसे हो जाता है। तो जो आपकी हैंडलिंग कॉस्ट है एक बार 10 के ऊपर निकलेगी, फिर एक बार पे निकालोगे 9 रुपये 80 पैसे पे निकालोगे। तो पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 10 के बेसिस पे निकालते हैं। तो 10 के बेसिस पर जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें 2 गुना 8000 आपको यूनिट चाहिए हैं। आपकी जो वो है ऑर्डर कॉस्ट है वो आपकी 30 रुपीज़ है, और जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ का 7.5% है, तो वो आपकी आ जाएगी ये। तो 800 यूनिट आप एक टाइम में ऑर्डर देते हैं। आई थिंक सो कि क्लियर हो गया होगा। नंबर्स ऑफ ऑर्डर अगर आपको जानने कितने ऑर्डर होंगे तो आप 8000 को 800 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वो आपके कितने हो जाएंगे, 10 ऑर्डर, तो इसका मतलब आपको टोटल 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। क्लियर है। अब देखो 10 ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। अब देखो मटेरियल कॉस्ट कितनी 10 के हिसाब से 80,000 की हो गई, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, और फिर आपकी कैरिंग कॉस्ट हो गई। अगर आप 2% का डिस्काउंट अवेल करते हैं तो जब 2% का डिस्काउंट होगा तो 8000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो आपके 2000 यूनिट आ गए। उस टाइम में आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 9 रुपये 80 पैसे के हिसाब से होगी। जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएगी। फिर उसके अलावा भाई आपका जो ये है क्या कहते हैं कैरिंग कॉस्ट है वो भी। तो इसमें देखिए आप ध्यान से, आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, 300 से 120 हो जाती है। जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। चेंज हो जाएगी, उसमें भी आपका कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अब देखो इसमें भी बेटा ध्यान से देखना है इस चीज़ को आप लोग कि जो आपकी ये है कॉस्ट है वो क्या हुई है, जो आपकी ऑर्डर कॉस्ट है वो 300 रुपये से 120 हो गई, और यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो 300 से 735 हो गई। लेकिन फिर भी
मतलब आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है टोटल कॉस्ट में। तो कहते हैं जो टोटल कॉस्ट आपकी आई है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो आई है वो 80,600 से आपकी घट के 79,255 हो गई। तो इसका मतलब आप इस प्रपोजल को, डिस्काउंट वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से बेटा 6, 7, 8, 9 जो ये मैंने करवाए हैं, सॉरी 8 तक, ये क्वेश्चन सारे सेम हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपका रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो चेंज हुई है और कोई भी फ़र्क नहीं है। अब देखिए 9th इलस्ट्रेशन देख लीजिए बेटा। ए मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स फॉर अ रॉ मटेरियल ऑफ 800 यूनिट्स पर यूनिट एंड द ऑर्डर कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़ and per order, and while the carrying cost is 10% per year, 10 per years per unit of the average inventory for order for the less than 4,000 यूनिट। अगर आप 4,000 से कम का ऑर्डर देते हैं, देर इज़ नो डिस्काउंट फॉर द परचेज प्राइस ऑफ 1 पर यूनिट, बट इफ़ डिस्काउंट ऑफ 5% इज़ अवेलेबल। अगर आप 4,000 से ज़्यादा का ऑर्डर देते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और अगर आप 8,000 से ज़्यादा का देते हैं एक सिंगल ऑर्डर तो आपको 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा, मीन 10% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये भी वही चीज़ है, फ़र्क इसमें इतना है कि आपको इसको 3 पार्ट्स में करना पड़ेगा, 3 बार इसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब देखिए 1 बाय 1। सबसे पहले तो आपके पास जो आर है वो कितना है, 8,000 यूनिट है, ऑर्डर कॉस्ट आपकी 10 रुपये है, हैंडलिंग कॉस्ट जो है 10% ऑफ द प्राइस है। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए, अगर आपका ऑर्डर साइज़ 4,000 से कम का है, ठीक है, अगर आपका ऑर्डर प्राइस 4,000 से कम का है तो आपको ₹1 लगेगा। अगर आपका ऑर्डर प्राइस जो है, साइज़ जो है वो 4,000 के बीच का है, मीन 4,000 तक का है, तो आपका 95 हो जाएगा, क्योंकि आपको उस पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आपका ऑर्डर साइज़ 8,000 हो जाता है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपका 90 पैसे हो जाएगा। आई थिंक सो कि ये बात क्लियर। यही तीनों पॉइंट्स पर आपको इनमें ध्यान देना है। एक बार आपने ये वाला उठाना है, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम हैं। तो मेरे ख्याल से बेटा आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। इसके बाद ये देखो, इसने पूरा अच्छी तरह से इसको क्लियर कर कर बताया भी हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोग इसको करके देखिए, हो जाएंगे। और इसकी जो बैक के इलस्ट्रेशंस हैं उनको करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके बेटा, और एक चीज़ और भाई, कई बार मैं आपको वीडियोस नहीं भेज पाती हूँ, उसके पीछे रीज़न या तो नेट का होता है, या मैं ऑफ पर होती हूँ, छुट्टी पर होती हूँ, या फिर कोई टेक्निकल और प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से नहीं भेज पाती। और आप लोग डाउट में रहते हैं कि आज तो वीडियो आई है नहीं आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जब आप कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा कि आज वीडियो डली है नहीं डली है। अगर मान लो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं डाल पाती हूँ तो आप प्रॉपर यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे पास अटेंडेंस हो रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। मुझे ये नहीं पता उनके पास सोर्स हैं, इस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं देख पा रहे। लेकिन बेटा आप लोग देखिए वीडियोस को, क्योंकि मेरे पास जो अटेंडेंस मैं लगाती हूँ वो आपके व्यू पर बेसिस पर लगाती हूँ कि आज किस बच्चे ने देखी है, उसका मेरे पास डिटेल आ जाता है, और मैं उस बच्चे का उसी हिसाब से रोल नंबर पर प्रेजेंट मार्क कर देती हूँ। आई थिंक सो कि आप लोगों को जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया। कल जो हम करेंगे वो मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल के बारे में करेंगे। ओके बेटा।